मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस। हम लोग अभी बुक पढ़ रहे थे। बुक में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेन पढ़ाए थे, है ना। उसमें दो नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है ना। और एक चीज़ और हम बतला दे रहे हैं, ये जो आज हम बतला रहे हैं वो 2018 से पहले आता था। 2009 से 2017 तक वो प्रश्न आता था, लेकिन 2018 से जब से ऑब्जेक्टिव हुआ तो वो प्रश्न है जो नहीं पूछता था, जो आज बता रहे हैं। लेकिन इन साल आप लोग के एग्ज़ाम के बारे में गवर्नमेंट सरकार है जो बोल रही है कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा, यानी कम होगा। लेकिन कहाँ से कम होगा, क्या कम होगा, कुछ मालूम नहीं है। और बिहार बोर्ड है जो आप लोग खुद जानते हैं कि कैसा बोर्ड है। ये हमेशा परीक्षा के समय न कुछ ये अपना कारनामा करते रहता है। आप लोग भली भांति बिहार बोर्ड के बारे में जानते होंगे, है ना, कि कुछ भी ये संशोधन या कुछ भी करता है तो एग्ज़ाम ही के टाइम में फार्म उरम भरा गया, मालूम चला कि ये चीज़ को बदल दिया। जैसे ऑब्जेक्टिव आया 2018 में, है ना। ऑब्जेक्टिव आया तो सारा टीचर है जो जिस तरह से पढ़ाते थे उसी तरह से पढ़ाए, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर अचानक हुआ कि नहीं इस बार से ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसी प्रकार से, है ना, 2017 में 2009 से 2017 तक प्रश्न पूछता था, और अब वो 2018 से नहीं पूछ रहा है। लेकिन इस साल ये प्रश्न है जो वो रिपीट होगा। आपका सिलेबस भी कम होगा, लेकिन क्या चीज़ कम करेगा, कौन से चैप्टर, वो मालूम नहीं है ना। क्योंकि सरकार अभी मूल रूप से, है ना, ध्यान दे रहा है ना, कोरोना पर। और कोरोना से ज़्यादा सब लोग अपना अपना चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। चाहे आदमी को कुछ भी हो, है ना, जनता को कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार को भी चाहिए कि एक तो पढ़ाई बंद है ना, ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन से पढ़ाई हो रही है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का भी है कि वो कितना सिलेबस कम करना है, वो हम लोग को जानकारी दे देता, है ना, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि केमिस्ट्री है, मैथ है, या हर एक जो भी चैप्टर है, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उसमें इतना चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। लेकिन ये तो कर नहीं रहे हैं, है ना। अभी सोए हुए हैं कान में तेल डाल कर, पता नहीं कब करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग इस बार हम अनुमान लगाए हैं कि जो 2009 से 17 तक प्रश्न पूछता था वो रिपीट कर सकता है ना। ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिएगा, यानी उसको याद रखिएगा, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उस पर फोकस कीजिए। अब जो बतला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस साल प्रश्न है जो रिपीट करेगा, इसलिए ध्यान देना है। नेम द पोएट who wrote the following lines. Who wrote the following lines? Who wrote the following lines? नीचे दिए गए पंक्ति को, है ना, कौन लिखा है, कवि का नाम बताएं। नेम द पोएट, कवि का नाम बताएं। Who wrote the following lines, नीचे दिए गए पंक्ति को कौन लिखा है, कवि का नाम बताएं। यानी 10 को हम लोग को पढ़ना है कविता रे बाबू, और 10 कविता में से किसी भी कविता का पंक्ति दिया हुआ रहेगा, और वो पंक्ति दिया हुआ रहेगा, और वो लेखक का नाम लिखने के लिए रहेगा, है ना। एक नंबर करके ऑब्जेक्टिव आएगा। और इन साल काफ़ी अनुमान है ना, कि इससे प्रश्न आपको रिपीट होगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ, और उबिएगा नहीं, आपका हर एक चीज़ समय पर ही समाप्त होगा। और बहुत समय है ना, हलबल मत कीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, कि सिलेबस आपका पीछे, कुछ भी पीछे नहीं है। जैसे सिर्फ बता रहे हैं वैसे फॉलो कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ, स्वीटेस्ट लव I do not go
forbearance, forbearance of the, इसी तरह से पंक्ति दिया हुआ रहेगा और ये पंक्ति को पढ़ना है और पंक्ति को कौन लिखा है वो लेखक का नाम बताना, नेम द पोएट। द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉरबियरनेस ऑफ दी, है ना। कवि कहते प्रिय प्रीतम मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ और दूर जाने का चिंता का कारण तुम नहीं हो। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति को जॉन डन लिखा है। तो आंसर में हम लिख देंगे जॉन डन, जॉन डन, है ना। पहले आप समझ जाइए, फिर इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेगा, 4 गो राइटर का भी नाम रहेगा, उस तरह से भी आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ ऐसे ही बता देते हैं, ऑप्शन करके बता देते हैं। इसलिए ध्यान देना है, WH ऑडिन जैसे जैसे बता रहे हैं उसको सिर्फ फॉलो कीजिए, परेशानी कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो खाली परेशानी में ही फंसिएगा। वॉल्ट व्हिटमैन, सी रूपर्ट ब्रूक, डी रूपर्ट ब्रूक, यार है रे बाबू, रूपर्ट ब्रूक, डी आपका हो गया DH लैरेंस। तो प्रिय प्रीतम मैं नहीं जाना चाहता हूँ और विदेश जाने का रीजन तुम नहीं हो, तुम्हारे चिंता के कारण मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है ना। तो देखो यहाँ इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए हैं, 1 मिनट, डी में हम कर देते हैं जॉन डन। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? जॉन डन लिखा है, क्योंकि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का है और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता कौन लिखा है? जॉन डन लिखा है। तो पूरे कविता को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पूरे कविता को लिखा है जॉन डन। तो सभी जितने भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में जितना भी पंक्ति आ गया वो पंक्ति को लिखने वाला कौन है? जॉन डन। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इस तरह से प्रश्न आपके काफ़ी अधिक संभावना है ना कि ये प्रश्न को फिर से रिपीट होगा इस साल, इसको नोट कीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझना पहले। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ and what I assume, you shall assume। अब यहाँ समझिएगा, you shall assume। I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume। कभी कहते हैं कि मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ और जो मैं ग्रहण करता हूँ वो तुम भी ग्रहण करो। यानी वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने हैं मानव हैं वो सभी मानव को कहते हैं कि हमेशा जीवन में खुश रहो जिस तरह से मैं खुश रहता हूँ, और जीवन में अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को ग्रहण मत करो, और हमेशा जीवन में प्रसन्न रहने की कोशिश करो, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो हमेशा खुश रहता है। क्योंकि निराश व्यक्ति या फिर दुखी व्यक्ति, जो व्यक्ति निराश होते हैं, दुखी व्यक्ति होते हैं, वो बहुत सारे समस्याओं का सामना नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जीवन में
कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हर एक इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। इसलिए वो कभी कहते हैं कि देखो हम अपने आप में सेलिब्रेशन मनाते रहते हैं, हम अपने आप में खुश रहते हैं। और समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन हम लोग को अच्छे लोगों को अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। ये पंक्ति को कौन लिखा है तो आप भली भांति जानते होंगे कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का पंक्ति है। और ये पंक्ति को लिखा है कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन, बी D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, सी W.H. ऑरिन, W.H. ऑरिन, डी वाल्टर डी ला मेरे, वाल्टर डीला मेरे। तो इसको पंक्ति को, ये पंक्ति को लिखा है कौन? वॉल्ट व्हिटमैन। आंसर आपका हो जाएगा ए। इसको नोट कीजिए। इसी तरह से प्रश्न आएगा, ये बहुत ही अधिक, आवश्यकता से अधिक इसकी संभावना है ना। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। तीसरा देखिए, आई नाउ 37 years old, in perfect health begin hoping to seize not till death। अब यह पंक्ति दिया हुआ रहेगा इसी तरह से, और यह पंक्ति को कौन लिखा है, कवि का नाम लिखना है, कवि का नाम बताना है। I now 37 years old in perfect health begin hoping to seize not till death। कवि कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और मैं जब आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। यानी वो कवि कहते थे कि मैं मरते दम तक मानव का कल्याण करूंगा। तो यह पंक्ति को लिखने वाला कौन कवि है? तो यह पंक्ति को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन, क्योंकि यह पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और इसीलिए पंक्ति को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन है, ऑप्शन को समझेंगे। कमला दास, बी जॉन कीट्स, सी जॉन डन, डी वॉल्ट व्हिटमैन। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन। आंसर आपका हो जाएगा डी। इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ओ हाउ feeble is man's power that if good fortune
good fortune fall, good fortune fall, cannot add another hour, cannot add another hour, nor a lost hour, recall, but come bad chance, चलिए अब हम लोग सीखेंगे। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। कवि कहते थे जॉर्डन, ये स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो कविता का है। जॉर्डन एक मनो आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो जॉर्डन कहते थे जब वो अपने पत्नी अपने प्रेमिका से अलग हो रहे थे तो वो कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है दुर्भाग्य के सामने, है ना। क्योंकि मनुष्य न अपने जीवन काल में कुछ क्षण जोड़ सकता है और न बीता हुआ समय को वापस ला सकता है। जब इंसान के समय खराब हो जाता है, जब इंसान का भाग रूठ जाता है तो चाह कर भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, न बीते हुए समय को वापस ला सकता है ना। और न बीते हुए समय को वापस ला सकता है, न कुछ क्षण अपने समय में जोड़ सकता है। इसलिए कभी कहते थे कि मनुष्य की शक्ति दुर्भाग्य के सामने बहुत कमज़ोर है। ऐसा इसलिए बोल रहे थे कि वो अपने प्रेमिका अपने चाहने वाले से वो जुदा हो रहे थे, है ना। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति को लिखा है जॉर्डन। अब ये देखिए ये 4 लाइन है, 5 लाइन, तब पांचों को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आता है तो ये जब भी शुरू होगा तो हाउ फीबल इज मैंस पावर से शुरू होगा, न कि दैट्स इफ गुड फॉर्चून से शुरू हो जाएगा, कैन नॉट एड से शुरू हो जाएगा, नॉर ए लॉस से शुरू होगा, बट कम बैड चांस से शुरू होगा। इसलिए ये 5 लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद रखो, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। अगर यही प्रश्न आता है तो जब भी शुरू होगा तो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर से शुरू होगा। यहाँ से तो शुरू होगा नहीं, यहाँ से भी नहीं शुरू होगा, है ना। क्योंकि यहाँ से शुरू होगा तो अर्थ पूरा नहीं होगा, अर्थहीन हो जाएगा सेंटेंस। अगर यहाँ से भी शुरू होगा तो अर्थहीन होगा। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो जब भी शुरू होगा तो हाउ फीबल इज मैंस पावर से शुरू होगा। इसलिए आप लोग को फर्स्ट लाइन याद कर लीजिए, सिर्फ ये 5 लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी शुरू होगा तो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर से ही शुरू होगा। ऑप्शन देखिए, समझो, टी.एस. इलियट, बी जॉर्डन, सी जॉन कीट्स, डी कमला दास। तो ये पंक्ति को लिखा है जॉर्डन, आंसर आपका हो जाएगा बी। इसलिए जैसे कहते हैं वैसे सिर्फ आप तैयारी कीजिए, है ना। पहले भी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पोएम से नहीं आता था, लेकिन जब हम शुरू से ही पढ़ाते थे तो शॉर्ट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर को लिखाते चल जाते थे, है ना। तब पूछता ना था तो पर भी, है ना, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन से हम लोग कहानी और स्टोरी है जो और अधिक तरीका से याद हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करने से। और फिर देखो वो आपका फिर सिलेबस में आ गया, 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा। इसीलिए ये जो बतला रहे हैं इसका आवश्यकता से अधिक संभावना इसको फॉलो करना है ना, इसको याद रखना है। आंसर इसका बी होगा, नोट करो।
चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। आई लोफ एंड invite my soul I lean and loaf at my edge, observing a spear of summer grass, चलिए आप समझेंगे। आई लोफ एंड इनवाइट माई सॉल, आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, है ना। कभी कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकता हूँ, अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, अच्छे काम के लिए मैं आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और कभी कहते हैं कि मैं गर्मी के मौसम में घास की चुभन को अवशोषित करता हूँ। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से है, यानी एक पंक्ति को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे वॉल्ट व्हिटमैन, बी रूपर्ट ब्रूक, सी W.H. Auden, डी जॉन किट्स। आंसर आपका हो जाएगा ए वॉल्ट व्हिटमैन। इसको नोट करो बाबू। क्वेश्चन देखेंगे। When thou sights, not bind, but sigh, my soul away. When thou weepst unkindly, unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be, अब ये पंक्ति को समझेंगे। कहता है when thou sights not been, but sights my soul away. When thou beest unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be. मान लिया कि यही प्रश्न आता है, तो ये जब भी शुरू होगा तो when thou sights been से शुरू होगा, इसलिए ये
पांचों लाइन को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद रखो। व्हेन दाउ साइड्स नॉट बीन, है ना। ये जब भी शुरू होगा तो यहाँ से ये सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, फोर्थ, फिफ्थ पंक्ति से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि अगर सेकंड से शुरू होगा तो अर्थहीन हो जाएगा सेंटेंस, अर्थहीन हो जाएगा, सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी शुरू होगा तो व्हेन दाउ साइड्स नॉट बीन से, इसलिए हम लोग को फर्स्ट पंक्ति को सिर्फ फोकस कीजिएगा याद रखने के। ये पांचों को रट्टा मारने की याद करने की जरूरत नहीं है। अब इस पंक्ति में कभी जब वो अपने प्रेमिका से दूर जा रहे थे तो उनकी पत्नी है जो प्रेमिका है जो आहें भरने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है ना। तब कभी कहते हैं कि तुम्हारा इस तरह से तुम आहें भरती हो, सिसक कर रोती हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा आत्मा मुझसे अलग हो रहा है, तुम मेरी आत्मा हो, और तुम्हारा इस तरह व्यवहार से मुझे लगता है कि मेरी आत्मा अलग हो रहा है। और जब तुम आहें भरती हो और सिसक कर रोती हो तो मेरा जीवन और खून दोनों नष्ट होता है। तो ये पंक्ति को लिखा है कौन? जॉन डन, क्योंकि ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का है पंक्ति, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है? जॉन डन। इसलिए दिए गए निम्नलिखित पंक्ति को लिखने वाला कौन है? जॉन डन। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जॉन कीट्स, बी W.H. Auden, सी जॉन डन, डी वॉल्ट व्हीटमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू जॉन डन, आंसर हो जाएगा सी जॉन डन। इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अभी कोरोना काल बहुत ही चरम स्थिति पर पहुंच गया है, स्थिति बस से बदतर हो रहा है बाबू, इसको आप मजाक मत लेना, है ना। एकदम सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग तो जहानाबाद से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, ये विलेज टाउन है, लंदन अमेरिका नहीं है। सबके पास दूध है, दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए, है ना। इम्यूनिटी पावर आपका मजबूत रहेगा, बीमारी भी पकड़ेगा, ठीक हो जाइएगा, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा, तो आपको बीमारी पकड़ ही नहीं सकता है। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मनसूबा में मत रहना कि हमारा बाबूजी को फलना विधायक चिंता है, फलना मंत्री चिंता है, तुरंत एडमिट हो जाएंगे और तुरंत मेरा इलाज हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। बिहार में तो स्थिति बद से बदतर है। PMCH, NMCH, एम्स में आपको जगह नहीं मिल रहा है मरीज को। इसलिए एकदम टेक केयर कीजिए, सावधान हो जाइए, अपने आप को संभालिए, है ना। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका एक्सरसाइज वगैरह है वो कीजिए, है ना। दूध में हल्दी मिलाकर पीना है, गिलोई सबसे बढ़िया है, गिलोई को उसको काढ़ा बनाकर पीजिए, दालचीनी तुलसी मिलाकर, ये सभी लोग पर लागू होता है। आप लोग इसको फॉलो कीजिए, है ना। अन्यथा ये घमंड में मत रहिए कि हम पैसा वाला हैं, पैरवी वाला है, हम तुरंत एम्स में या NMCH PMCH में भर्ती हो जाएंगे, जान भी चला जाएगा, कोई मदद करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। इसीलिए एकदम सुरक्षित घर पर ही रहना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।